हेलो फ्रेंड, मैं दिशा दिशा गार्डनिंग एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं अपने गांव आई हूं और वहां ही अपनी जो छोटी सी बाड़ी है उसकी थोड़ी आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी। फ्रेंड, यहाँ भैया है मेरे कज़िन बुद्धू भैया और मुन्नी भाभी, वही इस बाड़ी की देखभाल करते हैं और देख रेख करते हैं। खूब सारी सब्जियां लगाए हैं, हर साल सब्जी लगाते हैं और वही इस बाड़ी की देखभाल करते हैं। हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही है, ये नानी के गांव का है। मेरा जन्म तो रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, और वहीं से 20 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है, नानी का गांव। वहीं ये बाड़ी है, बहुत ही हमारा पसंदीदा जगह है। हम छोटे भी थे, जब भी आते थे गांव तो दौड़ के आ जाते थे। बाड़ियों में कई प्रकार के साग सब्जी लगी रहती। ये भैया भाभी है, बुद्धू भैया एंड मुन्नी भाभी, ये दोनों ही खूब अच्छे से हमारी बाड़ी की देखभाल कर रहे हैं और खूब सारी सब्जियां लगाते हैं और खाते भी हैं। ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हमेशा। भैया बता रहे हैं कि फलदार वृक्ष हम खूब लगाए थे पहले, अब बंदर खूब आ रहे हैं तो हमको फलदार वृक्ष को हटाना पड़ा या बंदर तोड़ डाले, इसलिए ज़्यादा फलदार वृक्ष नहीं है। नहीं तो हमको फलदार वृक्ष बहुत शौक़ था और अभी भी हम बोलते हैं कि फलदार वृक्ष लगाइए। बड़ा आनंद आता है अपने बाग बगीचे देखना। ये भाभी है जो अभी हमें अपने बाड़ी में लगी हुई साग देंगी, ऑर्गेनिक साग हमारे लिए ही हार्वेस्ट कर रही है। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो बाड़ी देखने ज़रूर जाती हूँ। अभी गर्मी के सीज़न में कुछ ही साग लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में 50 प्रकार की साग होती हैं, खूब सारी साग। अभी गर्मी में एक से एक प्रकार की साग होती है, तो इसी सागों को ही भाभी लगाई हैं, भाभी भैया। क्योंकि कद्दू कुम्हड़े भी लगाए थे, वो ख़त्म हो गए, बोले अब साग ही साग यूज़ कर रहे हैं और घर में ही लगाते हैं और घर के ही ऑर्गेनिक खाते हैं। ये बाड़ी हमारी बहुत अच्छी है। यहाँ कुआं भी है, पानी की साधन में हमें कुआं से पानी प्राप्त हो जाता है। आजकल मोदी सरकार पानी तो दे दिए, घर घर पानी आ जाता है, तो बाड़ियों में भी पानी आ जाता है। लेकिन हमारा जो बाड़ी है वो एकदम खेतों से लगा है और थोड़ी दूरी पे है, इसलिए यहाँ नल नहीं लगा है। भैया भाभी अचानक बोले चलो हमारी बाड़ी को देखने, आज हम साग लगाए हैं। तो मैं खुशी खुशी दौड़ के आ गई। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे का, फिर भी इतनी तेज़ धूप है कि क्या करें, पर देखना तो ज़रूरी है कि क्यों बाड़ी। हम शहर में चले गए और शहर में ये सब देखने नहीं मिलता, गांव में देखना बहुत अच्छा लगता है। शहर में भीड़ भाड़ बहुत देखने मिलती है, पर गांव में शांति है, सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी गांव आती हूँ तो ज़रूर आती हूँ बाड़ी देखने कि क्या लगाएं। पर ठंड में खूब सारी सब्ज़ी लगाते हैं, अभी गर्मी में इतनी सब्जियां नहीं लगी है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, पहले खूब सारे वृक्ष थे, इन्हीं में फलदार वृक्ष है या नीम के पौधे, इसी में ही भाभी भैया कुछ बेल लगा देते, जैसे तोरई है, कुछ भी है, वो भी होते रहता है। खूब सारा हुआ था बोलते। एक बार मैं भी आई थी ठंड के दिनों में, तो खूब सारा खीरा हुआ था, मैं भी खीरे लेके गई थी और खीरे, इतने खीरे हो गए थे कि उसकी हम सब्जी बनाते थे या फिर बड़ी बनाते थे। ये भाभी हमारे लिए साग हार्वेस्ट कर रही, चेज भाजी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भाजियाँ होती हैं, उसमें एक चेज भाजी होती है, बहुत अच्छा लगता है ये टेस्टी भाजी खाने में। कई प्रकार की भाजियाँ होती है। अब मैं दिल्ली चले गई हूँ तो दिल्ली में इतनी साग मिलती च नहीं है, तो जब भी मैं आती हूँ तो सब मेरी मजाक उड़ाते हैं कि तुझे तो भाजी खाने नहीं मिलती हुई, चलो हम तुझे खिलाते हैं। अब मैं खुश हो जाती हूँ, हाँ भाजी में भगवान राजी। मुझे तो भाजी बहुत पसंद है, पर क्या करें, दिल्ली में भाजी नहीं मिलती, साग नहीं मिलती है तो वही ठंड में बथुआ, मेथी, सरसों और पालक, 4 साग ही ज़्यादातर मिलती हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में तो खूब सारी भाजी, समझो हर वृक्ष से, हर पौधे से इनको साग मिल जाता है और कोई भी साग बना के खाने के लिए तैयार हो जाते।
इसी बीच मेरी माँ भी बाड़ी आ गई देखने के लिए कि क्या कर रही है गुड्डी। भैया बता रहे हैं कि ये सब क्यारी है, ये सब में सब्जियां लगाए रहते हैं। अभी कुछ दिन में ही बारिश फिर चालू हो जाएगी तो फिर खूब सारी सब्जियां लगाएंगे और घर में ही यूज़ करेंगे। खूब सारी सब्जियां होती है, हमें बाहर से सब्जी नहीं लाना पड़ता इतना। भैया गाजर, गोभी, मूली सभी प्रकार की सब्जी लगाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सीजन में आने में। अभी भी हमारा बाड़ी इतना हरा भरा है ना, देख के बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में जाना, तरोताज़ा कर देता है मन को ऐसी साग सब्जियाँ देख के। मुझे गांव बहुत पसंद था और मैं सोचती थी कि मेरी शादी गांव में हो, लेकिन कहाँ, मैं तो दिल्ली पहुंच गई और ये सब चीज़ के लिए तरसती हूँ। पर कभी कभी जब आती हूँ तो एक बार अवश्य आती हूँ अपने गांव की खेती बाड़ी देखने के लिए। बड़ा मुझे बहुत आनंद आता है, पता नहीं प्रकृति से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी। और ये देखिए, ये भैया पानी निकाले कुएं से। ये पता नहीं कितना पुराना कुआं हमारी बाड़ी में है। इसे बांधते नहीं है क्योंकि अगर बांधेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, पत्थर से नहीं बांधे हैं, ऐसे ही है। और जो पारंपरिक तरीके से पानी निकाले भैया, देखो नालियाँ बनाई हुई है, उसी में ये टेढ़ा है। ये बहुत पुराना पद्धति है हमारे देश की, हमारी गांव की बहुत पुरानी पद्धति है टेढ़ा, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। जैसे रहट खेतों के लिए रहट होती थी, वैसी बाड़ियों के लिए ये टेढ़ा होता है। इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में टेढ़ा कहते हैं। इसे से बड़ी आसानी से पानी निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है। नालियों में डालते जाते हैं एक ही जगह और वो नालियों के द्वारे हर क्यारी में पहुंचते जाता है। बहुत अच्छा लगता है हमें ये देख के। आज पहली बार बहुत दिन बाद मैं ये चीज़ देखने आई। भैया बताए कि मैं अपने बाड़ी में टेढ़ा लगाया हूँ तो मैं खुश हो गई। जो हम कई साल 20-25 साल पहले जो चीज़ देखते थे वो आज अचानक हमारी नज़रों के सामने फिर से आ गया। तो मैं बोली सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे पानी हमारी बाड़ी में नालियों के द्वारा आ रहा है एकदम इजी तरीके से। और ट्रेडिशनल के साथ साथ डिजिटल भी। देखो भैया के पास कोई कमी नहीं, उनके पास मोबाइल भी है। हमारे देश में सबके पास मोबाइल है, चाहे गांव हो या शहर, सबके पास मोबाइल है। और वो ऐसा पारंपरिक काम करते करते मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। उनके पास अचानक फ़ोन आ गया तो मैंने देखा कि भैया फ़ोन भी उठा रहे। ट्रेडिशनल के साथ डिजिटल लाइफ देखिए, बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें हमें छोड़नी नहीं चाहिए और साथ ही आगे भी बढ़ना चाहिए कि जैसे परिवर्तनशील लाइफ है तो वैसे ही हमें भी परिवर्तन अपनी लाइफ में लानी चाहिए। नई नई विकास योजनाओं का उपयोग करना चाहिए। ये देखिए भैया पुरानी चीज़ से पानी निकालें टेढ़े से और मोबाइल का भी उतना ही उपयोग करें जितना हमारी लाइफ में ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के और मैं बहुत खुश हो गई कि मैं ज़रूर इस चीज़ का वीडियो बनाऊंगी और आप मेरे व्यूअर को ये दिखाऊंगी। ये बहुत पुराना पद्धति है हमारे देश की, जो पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं आसानी तरीके से। इसे टेढ़ा कहते हैं। अब भैया इतने खुश हैं इस काम में। अभी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी जैसे 55 के तो होंगे ही, लेकिन बताते हैं कि मैं इस काम से बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शांति से ये काम कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस काम में। लोग बाग चौपाल में बैठ के बातें करते रहते, उससे अच्छा है कि मैं 1 घंटा रोज़ सुबह शाम आके अपने बाग बगीचे में पानी देता हूँ और इस तरीके से देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे कई दोस्तों को बीपी शुगर हो गया है, लेकिन मेरा सब मेंटेन है। बीपी शुगर करके बता रहे थे और बड़े खुशी खुशी अपने हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे थे कि जितना हम एक्टिव रहेंगे हमारा शरीर भी एक्टिव रहेगा और हमारी दिनचर्या जितनी अच्छी रहेगी, हमारा काम, हमारा जो आगे का एक्टिवनेस है हमें आगे बढ़ाते ही जाएगा। और भैया हमेशा खुश रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। बस भाभी मजाक उड़ाती है, ये अपने साथ साथ मुझे भी पीस डाले, इनके साथ मुझे भी भिड़ना पड़ता है, क्या करूँ मैं, परेशान हूँ घर। तो हम हंसी उड़ाते हैं
कि करते रहिए, आप भी स्वस्थ मस्त रहिए। भैया स्वस्थ मस्त हैं तो आप भी स्वस्थ मस्त रहिए। और बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। मैं सोची क्यों न अपने व्यूअर्स को अपने ये एक्सपीरियंस दिखाऊं कि कितने एक्टिव हैं भैया ये ट्रेडिशनल काम करके। सुबह सुबह हम ये वीडियो बनाने आ गए अपने बाड़ी में। और बोल रहे थे कि ठंड में ज़रूर आना। ठंड में दिसंबर में खूब सब्जी होती है हमारे यहाँ, कोई जगह खाली नहीं होती, इतनी हर जगह सब्जियों से भरा होता है। तो मैं बोली ज़रूर आऊँगी ठंड में, अगर समय मिला विंटर की सीज़न में तो मैं ज़रूर आऊँगी बाड़ी देखने। इनके बच्चे इतना साथ नहीं देते जितना भाभी भैया दोनों लगे रहते हैं अपनी बाग बगीचे में, और घर का ही ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक उगाते हैं। कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते बताते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक ही यूज़ करते। इनके यहाँ गाय भी है, गाय रखे हैं इन्होंने। घर से ही घर में दूध दही छाछ सब मिल जाता है। मुझे भी कह रहे थे कि चल हमारे घर छाछ पीने। ये देखिए पानी इस तरह से नालियों द्वारा पूरे क्यारियों में पहुंच जाता है। जब हम छोटे छोटे रहते थे तो इन्हीं नालियों में छपक छपक खेलते थे घुस घुस के। ये मेरी नानी का घर है, गांव है, और हम छुट्टियों में अक्सर आते थे और अभी भी आते हैं। जब टाइम मिलता है तो 1-2 दिन के लिए ज़रूर आते हैं और नेचर को देखकर खुश होते हैं। ये देखिए चारों तरफ पानी आ गया और हर क्यारी में फैल जाता है, और बड़ी आसानी से एक जगह पानी दिया जाता है और ये हर जगह पहुंच जाता है। बस क्यारियों के मुहाने को हटा दिया जाता है, जहाँ मुहाने हैं वहाँ मिट्टी है उसे हटा दिया जाए तो हर क्यारी में बड़ी आसानी से पानी चली जाती। और देखिए कितनी हरी भरी ऑर्गेनिक सब्जी साग हुए हैं, जैसे बरबट्टी है और कई प्रकार के साग है। ये भाभी पानियों को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में ले जाने में मदद कर रही हैं। बस मुहाने को मिट्टी से ढक देते तो पानी दूसरे क्यारी में पहुंच जाता है, एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पहुंच जाता है बहुत आसानी से। ना किसी पाइप की ज़रूरत, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बड़े आसानी से पानी हमारे साग सब्जी के क्यारी में पहुंच जाता है, और इतने हरे भरे साग हैं।